मोदी शाह पर भरसे फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के नाम पर फैला रहे हैं नफरत। आर्टिकल 370 बीजेपी के लिए सिर्फ चुनावी हथकंडा। भारत में ही रहेगा कश्मीर, उसकी स्वतंत्रता की सोच खतरनाक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर आर्टिकल 370 को लेकर लगातार हो रहे बीजेपी के हमलों को महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी जीत हासिल करने का एक हथकंडा बताया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज कांग्रेस पर बीजेपी हमला कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह। वे लगातार कांग्रेस पर चिल्ला रहे हैं ताकि चुनाव जीत सकें। वे कांग्रेस को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र में चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें कांग्रेस को कमजोर नहीं करने देंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की स्वतंत्रता को मजाक बताया। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। अगर कोई इसको अलग मुल्क बनाने की बात करता है तो वह कश्मीर का हित सोचने वाला नहीं हो सकता। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन की तरफ से आयोजित स्वतंत्र कश्मीर पर हुई विवादास्पद बहस पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। फारूक ने कहा कि जो लोग यहाँ नहीं रहते वो कुछ भी सोचते हैं और बोलते हैं। विदेश में रहकर कश्मीर के बारे में राय बना लेना बेहद आसान है। कश्मीर में रहकर कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनियन की डिबेट को अब्दुल्ला ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया दूं? मैं वहां नहीं था। ऑक्सफोर्ड यूनियन ने मुझे आमंत्रित नहीं किया। स्वतंत्र होना इतना आसान नहीं है। हम परमाणु शक्तियों, पाकिस्तान और चीन से घिरे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? जो लोग ऐसा सोचते हैं वे विदेश में रहते हैं और यहाँ की स्थिति से अनजान हैं। हम भारत का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। फारूक ने साफ संकेत दिया कि अगर किसी ने कश्मीर की आज़ादी के बारे में सोचा तो वो ये सोच ले, क्योंकि कश्मीर की सीमा चीन और पाकिस्तान से जुड़ती है और ये दोनों ही देश सीमा विस्तार की नीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान की ज़मीन पर कब्जे की कोशिश में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ चीन हर देश की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। ऐसे में अगर कश्मीर स्वतंत्रता के बारे में सोच रहा है तो सीधे सीधे वो ये सोच रहा है कि कश्मीर पर चीन कब्जा कर लेगा और उसके बाद कश्मीरियों का क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होगा। फारूक ने तो साफ कह दिया कि कश्मीर का भविष्य भारत के ही हाथ है और भारत से अलग होने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। कम से कम जो लोग कश्मीर में रहते हैं उनके लिए यह भारत से अलग होने का सोचना भी आसान नहीं है। विदेश में रहकर कोई कुछ भी राय बना सकता है। इसके साथ ही फारूक ने बीजेपी के चुनावी नारे कटेंगे तो बटेंगे पर तंज कसते हुए कहा कि यह कैसा नारा है, मैं इसे समझ नहीं पाता। क्या भारत एक नहीं है? क्या हम एकजुट नहीं हैं? भारत विविधता में एकता का प्रतीक है और हमें इस विविधता को मजबूत करना चाहिए, जिससे भारत और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी की तरफ से हर बार इस तरह के नारे लगाए जाते हैं जिससे देश की जनता को ही नुकसान होता है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने में हो रही देरी पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आप केंद्र सरकार से किस प्रकार की प्रतिक्रिया चाहते हैं? राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होंगे, लेकिन चुनाव हुए। बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन क्या हुआ? हवाई किले बनाना अच्छा नहीं है। फारूक ने बयान में साफ कहा कि कश्मीर के मामले में पूरी तरह से भारत सरकार के साथ है, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर को जल्दी जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग भी कर दी है। वैसे कहा जा रहा है केंद्र सरकार इसी मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकती है। दूसरा, फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।